जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत है। अब हम लोगों को देखना है कि हम लोग के फाइनल अकाउंट्स कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले देखिए, फाइनल अकाउंट्स एक ऐसे स्टेटमेंट होते हैं जो फाइनेंशियल ईयर के लास्ट में बनाया जाता है। यानी जब फाइनेंशियल ईयर समाप्त होता है तब इसे हम बनाते हैं, जो किसी बिजनेस के फाइनल रिजल्ट को फाइनेंशियल टर्म्स में दर्शाता है। बिजनेस का जो फाइनेंशियल रिजल्ट है उसे दर्शाता है। देखिए, किसी बिजनेस का फाइनेंशियल रिजल्ट में हम लोग को दो चीजों को देखना होता है। एक, उस बिजनेस का इनकम स्टेटमेंट क्या है, और दूसरा उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है। इनकम स्टेटमेंट भी तो हमें दो चीजों को बनाना होता है। एक होता है ट्रेडिंग अकाउंट और दूसरा होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। टैली में जब आप लोगों ने जनरल एंट्री किया था तो आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में देखा था। देखिए, दे रखा है इसमें, ट्रेडिंग अकाउंट मुख्य रूप से गुड्स की परचेज और सेल से संबंधित होता है, जिसमें व्यवसाय की ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस को दर्शाया जाता है। इसमें हम दो चीजों को चेक करते हैं कि हमारे बिजनेस का ग्रॉस प्रॉफिट कितना है या हमारे बिजनेस का ग्रॉस लॉस कितना है। दो चीजों को हम लोग देखते हैं। यह गुड्स की परचेज और सेल से संबंधित होता है। इसमें परचेज और सेल्स का डेटा होता है, और जिसमें सिर्फ हम लोग को दो चीजों को देखना होता है। एक, हमारे बिजनेस का ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, और दूसरा, हमारे बिजनेस का ग्रॉस लॉस कितना है। जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग, फाइनेंशियल एक्सपेंस को शामिल नहीं किया जाता है। ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस निकालते समय हमें एडमिनिस्ट्रेशन के खर्चों को, सेलिंग के खर्चों को और फाइनेंशियल एक्सपेंस को शामिल नहीं किया जाता है। ईमेल एक बार चेंज करके देख लो कोई दूसरे ईमेल से। देखिए, ये इसका जो है क्या है, ये इसका फॉर्मेट दे रखा है आप लोगों के नोट्स में। सबसे पहले ऊपर आप हेडिंग डालेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग। और यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक में लास्ट ईयर का बचा हुआ स्टॉक हम यहाँ पे लाके लिखेंगे। हमारे बिजनेस में लास्ट ईयर में कितना स्टॉक बचा हुआ। फिर करंट ईयर में हमने कितना परचेज किया है वो वैल्यू आप यहाँ पे लिखेंगे, और करंट ईयर में हमारा परचेज रिटर्न कितना हुआ है वो वैल्यू आप यहाँ पे लिखेंगे। इन दोनों को आपस में घटा देंगे। जैसे मान लो इसमें इस महीने हमने 1,000 रुपए का परचेज किया, सपोज करो। ठीक, तो 1,000 रुपये हम यहाँ पे लिख देंगे, और इसमें से 200 रुपये का हमने क्या किया, वापसी कर दिया। तो 1,000 में से 200 को घटा देंगे, जो बचेगा 800 रुपये, उसको हम यहाँ पे लिख देंगे। बात समझ में आ रहा है ना। और मान लो पिछले पिछले साल का हमारे पास बचा हुआ स्टॉक जो है 1,000 रुपये का था, तो 1,000 रुपये हम यहाँ पे लिख देंगे इस तरीके से। फिर अभी इसको कुछ नहीं करेंगे, इसमें केवल खर्चों को जोड़कर हम ऐड कर देंगे। मान लो साल भर में टोटल खर्चा हमारा है 500 रुपये। जूम करिए, हमारे बिजनेस का साल भर का टोटल डायरेक्ट एक्सपेंस कितना है, 5,000 रुपये। ठीक है। अब हम सेल्स में देखेंगे कि हमने करंट ईयर में सेल कितने रुपए का किया। मान लो करंट ईयर में हमने सेल किया 2,000 रुपए का, तो हम 2,000 रुपये यहाँ पे लिख। उसमें से रिटर्न हो गया 200 रुपए का। हमारे कस्टमर ने हमें 200 रुपए का गुड्स वापस कर दिया, 200 रुपये हम यहाँ लिख देते। अब 2,000 में से 200 घटेगा तो बचेगा कितना, 1,800। वो 1,800 हम यहाँ लिख देते। और साल के अंत में कितना स्टॉक हमारे पास बचा हुआ है, मान लेते हैं साल के अंत में हमारे पास स्टॉक बचा है 1,200 रुपये। हम 1,200 रुपये यहाँ। ठीक है। अब जोड़ेंगे, 18 12 कितना हो जाएगा, 3,000। तो हम 3,000 रुपये यहाँ लिख देंगे। हाँ, दोनों जोड़कर 18 और 12। अभी लॉस और प्रॉफिट से कोई मतलब नहीं है। इस साइड का जोड़ेंगे तो देखो, ये 18 5 कितना हो जा रहा है, 23। तो लेफ्ट में कितना आ गया, 2,300, और राइट में कितना आ गया, 3,000। तो अगर हम लेफ्ट में 700 रुपये और जोड़ दें इस तरीके से, तो क्या हो जाएगा, तब ये भी 3,000 हो जाएगा। हमारा उद्देश्य है दोनों को बराबर करना। हमारा उद्देश्य क्या है, दोनों साइड को बराबर करना।
तो दोनों साइड को बराबर करने के लिए हमने क्या किया, लेफ्ट साइड में 3,700 रुपए क्या किया, जोड़ दिया। अब लेफ्ट साइड में अगर 700 रुपए जोड़ेंगे तो हम उसको बोलेंगे ग्रॉस प्रॉफिट 700, यानी हमारे बिजनेस का ग्रॉस प्रॉफिट कितना हो गया, 700। यही निकालने का तरीका है। ठीक है, हालांकि ये सब चीज मैनुअली नहीं करना पड़ता है, हम जब जनरल एंट्री करते हैं तो टैली हमारा खुद ग्रॉस प्रॉफिट निकाल के बता देता है। जैसे देखो यहाँ पे ये एग्जाम्पल एक दे रखा है, देखो हमारे बिजनेस बता रहा है ओपनिंग स्टॉक कितना है, 15,000 का। परचेज हमने करंट ईयर में किया 80,000 का। सेल्स हमने किया 125 का। सेल्स रिटर्न हुआ 800 रुपए का। फ्यूल में खर्चा हुआ 500 का। आप ट्राई बिजनेस का एक प्रकार का खर्च होता है, वो है कितना, 800 रुपए का। प्रीमाइसिस का रेंट दिया हमने 8500। पैकिंग मटेरियल का 2,000 रुपए। फिर भी हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक बचा हुआ है 12,000 रुपए का। परचेज हमने साल भर में किया 5,000 का। वेजेज का 700 रुपए का। और इलेक्ट्रिसिटी बिल का 1200। ये सब चीज ट्रायल बैलेंस में हमारा दिया हुआ है। अब हमें क्या करना है, हमें ट्रेडिंग अकाउंट्स का बनाना है। ठीक है, तो अगर ट्रेडिंग अकाउंट हमें बनाना होगा हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपना फॉर्मेट हम ले लेंगे। ये हमारा फॉर्मेट है। इस फॉर्मेट को हमने पूरा का पूरा क्या किया, यहाँ से कर लिया कॉपी, और हम एक्सेल सीट एक ओपन कर लेंगे। अगर हमको रफ वो बनाना है, मैनुअली बनाना है, तो यही तरीका है बनाने का। एक्सेल पे बहुत आसानी से बन जाता है, क्योंकि आप जानते हैं कि एक्सेल में फार्मूला वगैरह सब कुछ आसानी से लग जाता है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस फॉर्मेट को हम कॉपी पेस्ट कर दे रहे हैं। इस फॉर्मेट को हम यहाँ से करेंगे कॉपी, और कॉपी करने के बाद एक्सेल में एक बार पेस्ट कर दे रहे हैं। सीधी सीधी लाइन में आ जा रहा है। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, हम यहाँ से बना लेते हैं। देखो, सबसे पहले हेडिंग हमें क्या देना है, सबसे पहले है हमारा पर्टिकुलर है, अमाउंट है, पर्टिकुलर से अमाउंट, दो चीज है। तो हमने इसमें लिख लिया, ये हो गया हमारा पर्टिकुलर्स। ठीक, और दूसरा हो गया हमारा अमाउंट। ठीक, यही चीज दो बार करना है, तो हमने इसको कर लिया कॉपी, और बगल वाले सेल में भी कर दिया पेस्ट। ठीक, पर्टिकुलर वाले सेल को थोड़ा सा बड़ा कर दिया, और यहाँ पर्टिकुलर वाले सेल को बड़ा। ठीक, ये हमारा फॉर्मेट हम बना ले रहे हैं, और कुछ सेलों को सेलेक्ट करके, और हमने यहाँ पे बॉर्डर लगा। ठीक, और ऊपर हमने सेलेक्ट कर लिया, और इसको मर्ज एंड सेंटर में कर दिया, और यहाँ लिख लिया ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, अब यहाँ लिखना है हमें ऑफ, जिस बिजनेस का है ये। जैसे मान लो गायत्री ट्रेडिंग का है, तो हमने लिख दिया गायत्री ट्रेडिंग कंपनी। ठीक, फॉर ईयर एंडिंग हमें यहाँ लिखना है ईयर एंडिंग, जो भी साल समाप्त हो रहा है। जैसे मान लो 31 मार्च का है, तो हमने लिख दिया 31 मार्च। ये हमने दे दिया 31 मार्च 2023। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अभी 2024 आया नहीं, इसलिए 2024 को नहीं लिखते। मान लो पिछले साल का जो है 2023 का, जब साल समाप्त हो रहा है, तो वो चीज हम यहाँ पे लिख रहे हैं। अब इसमें सबसे पहले क्या देना है, ओपनिंग स्टॉक। हम यहाँ लिख देंगे 2
ओपनिंग स्टॉक, यानी 31 मार्च को हमारा बचा हुआ स्टॉक कितना था। ठीक है, तो देखो अपने क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। तो हमारे पास ओपनिंग स्टॉक कितना है, 15,000। तो सीधे हम यहाँ पे लिख देंगे 15। ठीक, सीधे हम यहाँ क्या लिख देंगे, 15,000। ठीक, इसको थोड़ा सा जूम। तो ओपनिंग स्टॉक हमारा हो गया 15,000, पहला चीज हमने कर दिया। दूसरा, अब हमें देना है परचेज। तो देखो फॉर्मेट में नेक्स्ट चीज क्या है, परचेज। तो हमने यहाँ ले लिया टू परचेज, इसको कॉपी कर लिया और अपने एक्सेल में इसको हमने पेस्ट। ठीक, नेक्स्ट चीज क्या है, हमें लेस करके रिटर्न लिखना है। तो हमने इसको कर लिया कॉपी और ये भी हमने कर दिया पेस्ट। फिर अगली चीज क्या है, अगली चीज है हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस। हमने इसको कर लिया कॉपी एंड कॉपी करके हमने यहाँ पे भी कर दिया इसको पेस्ट। तो इसका फॉर्मेट ये है। फिर उसके बाद हमने कर लिया टू ग्रॉस प्रॉफिट, इसको कर लिया हमने कॉपी एंड कॉपी करके यहाँ पे हमने कर दिया पेस्ट। उसके बाद यहाँ पे हमें करना है बाई सेल्स, हमने कॉपी कर लिया और यहाँ पे पर्टिकुलर के नीचे लिख दिया 22। ठीक है, अब हमें लेस करके रिटर्न लिखना है, तो हमने इसको कॉपी कर लिया और इसको भी यहीं पे पेस्ट कर। ठीक, ये फॉर्मेट हम बना रहे हैं। बाई क्लोजिंग स्टॉक है, हमने इसको भी कॉपी कर लिया एंड यहाँ पे पेस्ट। फिर उसके बाद बाई ग्रॉस लॉस है, तो हमने इसको कर लिया कॉपी एंड इसको कर लिया यहाँ पे पेस्ट। ठीक है, और फिर हमने इसको कर लिया फॉर्मेट पेंटर से और यहाँ पे हमने इसको बना लिया। यहाँ भी फॉर्मेट पेंटर लगा के यहाँ इसको भी हमने करेक्ट कर, एक जैसा दिखने लगा। अब यहाँ पे हमें देखो, अभी ये फॉर्मेट हमारा बन के रेडी, इसको हम सेव कर लेते हैं एक बार। ठीक है, हमने डेस्कटॉप पर इसे सेव कर लिया। ठीक है, बुक वन के नाम से सेव, ये हमारा सेव हो गया। ठीक है, देखो अब ये फॉर्मेट हमारा। चलो अब क्वेश्चन हम लोग वैल्यू लिखेंगे। टू परचेज में करंट ईयर में हमने कितना परचेज किया वो वैल्यू हम यहाँ पे टाइप करेंगे। तो देखो करंट ईयर में हमारा परचेज कितना है, क्वेश्चन में देखिए परचेज है 80,000, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 80,000। ठीक, फिर अब हमें लिखना है परचेज रिटर्न। तो देखो परचेज रिटर्न दे रखा ना 5,000, तो 5,000 वाली वैल्यू हम यहाँ पे डाल, 5,000, 5,000। और यहाँ लेस में हम लिख देंगे परचेज रिटर्न, लेस में परचेज रिटर्न। तो परचेज हो गया हमारा 8,000 का और परचेज रिटर्न कितना हो गया 5,000। अब 8,000 में से जब 5,000 घटाएंगे, सॉरी 80,000 में से जब 5,000 घटाएंगे, बचेगा कितना, तो 75,000 रुपये हम यहाँ पे भरते। ठीक है, अब डायरेक्ट एक्सपेंस, तो हमारे बिजनेस के जो भी खर्चे इसमें दे रखे हैं उन सारे खर्चों को हम जोड़ेंगे। चलो चलिए हम लोग जोड़ते हैं। जोड़ने के लिए हमने कैलकुलेटर ओपन कर लिया। ठीक है, अब इस कैलकुलेटर में जोड़ते हैं। सबसे पहला देखो, ऊपर से देखते चले आइए, फ्यूल 500 रुपये प्लस ऑक्ट्राई 800 रुपये।
ठीक, प्लस, और इधर क्या है, प्रीमाइसेस का रेंट 8500, ये हो गया 8500, प्लस पैकिंग मटेरियल का 2000, प्लस परचे, ये तो क्लोजिंग स्टॉक, वेजेज 700 रुपये, सॉरी 7000 रुपये, वेजेज है हमारा 7000, प्लस बिजली का 1200, तो ये हो गया 20,000 रुपये टोटल हमारा खर्चा आ गया। सारे खर्चों को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। तो जब जब हमने 500 रुपये, 800 रुपये, 8500, 2000 और 7000 और 1200 जोड़ा, तो टोटल आ गया हमारा 20,000 रुपये। तो हम यहाँ एक्सपेंस में कितना लिख देंगे, 20,000। बस में आ रहा ना। चलिए, अब हमें देखना है हमारा सेल कितना हुआ, 1,25,000 का, और सेल्स रिटर्न कितना हो गया, 8,000। तो हम यहाँ लिखेंगे 1,25,000, और ये कितना हो जाएगा हमारा, 8,000। और इसको पूरा कर देंगे, लेस सेल्स रिटर्न। तो 1,25,000 में से जब हमारा 8,000 घटेगा कितना बचेगा, 1,17,000 हो जाएगा। अब हमें देखना कि हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक कितने का बचा हुआ है। तो हमारे बिजनेस में जो स्टॉक बचा हुआ है वो है 12,000, यहाँ देखो। तो ये 12,000 रुपये हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। चलिए, अब दोनों साइड को हम जोड़ते हैं। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ लगा दिया इक्वल टू का सिंबल। हमें सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक 15,000 का, प्लस परचेज रिटर्न 7,500 का, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस इंटर कर दो। ये हो गया 1,10,000। इस साइड का जोड़ेंगे, इक्वल टू 1,17,000 प्लस 12,000, कितना हो जाएगा, 1,29। तो अगर हम इस साइड जो है 19,000 रुपये जोड़ दें प्रॉफिट में, अगर हम जो है 19,000 रुपये और जोड़ दें, तो हमारा वैल्यू दोनों तरफ बराबर हो जाएगा ना। तो इसको एक बार दोबारा हम चेक कर लेते हैं। हम अगर इक्वल टू करें 15,000 प्लस, हमने लिखा इक्वल टू 15,000, और हमें देना है यहाँ पे प्लस, 75,000 प्लस 20,000 और प्लस 19,000 जो हमने अपनी तरफ से जोड़ा। तो देखो दोनों साइड की वैल्यू क्या हो जा रही है, बराबर, 1,29 1,29। हमें करना क्या, बराबर करना। जिस साइड वैल्यू कम पड़ेगी उस साइड वैल्यू, उतना ही वैल्यू जोड़ के हमें दोनों साइड के बैलेंस को क्या कर देना है, बराबर कर देना है। तो अगर हमें लेफ्ट साइड में जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा प्रॉफिट में, और लॉस साइड उधर जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा लॉस में। और यहाँ पे हम लिख देंगे नरेशन में टोटल, और इधर भी आ जाएगा हमारा टोटल। बस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बन के हमारा तैयार। इसको हम कर देंगे कंट्रोल बी से बोल्ड। बस नीचे की दो लाइन को हम हटा देंगे, डिलीट कर देंगे। बस ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये हमारा ट्रेडिंग अकाउंट बन के तैयार। ये फाइनल सोल्यूशन है आप लोग। देखिए बहुत कठिन नहीं है। ऊपर आप क्रेडिट डाल देंगे, ट्रेडिंग अकाउंट फॉर कंपनी का नाम, फॉर ईयर एंडिंग डाल देंगे। एक तरफ पर्टिकुलर हो जाएगा, दूसरी तरफ अमाउंट। ओपनिंग स्टॉक में ओपनिंग स्टॉक लिख देंगे, परचेज में परचेज लिख देंगे, डायरेक्ट एक्सपेंस में सारे खर्चों को जोड़ के एक साथ लिख देंगे। बात समझ में आ रहा ना। फिर राइट साइड में सेल्स लिखेंगे, उसमें सेल्स रिटर्न को घटा देंगे, जो बचेगा यहाँ लिख देंगे। क्लोजिंग स्टॉक में बचा हुआ स्टॉक यहाँ पे आप डाल देंगे। अब दोनों साइड को आप जोड़ेंगे, 17 12 हो गया 1,29,000। इस साइड को जोड़ेंगे तो आपका लगभग 1,10,000 आएगा। हमने 19,000 इधर और जोड़ दिया, तो ये दोनों साइड का बैलेंस हो गया बराबर। ठीक है, बात समझ आ रहा ना।
बना ले जाएंगे ना। हम्म। हाँ, मैनुअली अगर बनाएंगे तो एक्सेल बनेगा। हमको जो है रियल में आगे कहीं इसको मैनुअली बनाने की जरूरत नहीं है। हम लोगों ने देखा जनरल एंट्रीज हमने किया था, तो ये अकाउंट तो ऑटोमेटिक बन गया था। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के भीतर बना था ना, याद करिए। जब जनरल एंट्री हमने किया था तो प्रॉफिट एंड लॉस के भीतर ये ट्रेडिंग अकाउंट बना था ना, तो वहां हमें ऑटोमेटिक बन जाएगा। लेकिन बस जानते रहिए कि ट्रेडिंग अकाउंट जब मैनुअली बनता था तो इस तरीके से लोग एक्सेल पे बनाते थे, या रजिस्टर पे लाइन खींचकर कैलकुलेटर का इस्तेमाल करके बनाते थे। लेकिन अब हमें इसे इस तरीके से बनाने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। आगे कहीं आपको इस तरीके से बनाना नहीं पड़ेगा। आगे आप टैली पर जनरल एंट्री करेंगे और ये ट्रेडिंग अकाउंट ऑटोमेटिक आपका जनरेट हो जाएगा। सिर्फ हमको टैली में करनी क्या है, एंट्री करनी है। डेबिट क्रेडिट का रूल देखते हुए सिर्फ एंट्री करनी है, ये अकाउंट ऑटोमेटिक आपका बन जाएगा। ये हो जाएगा ना। अब नेक्स्ट है हम लोग का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देखिए, यह एक ऐसा फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो किसी संस्था या कंपनी की व्यापारिक स्थिति का ज्ञान कराता है। यह स्टेटमेंट नेट प्रॉफिट या नेट लॉस के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। ये हमको ये बताता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कि हमारे बिजनेस में नेट प्रॉफिट कितना है या नेट लॉस कितना। सभी खर्चों जिसमें डिप्रिसिएशन और प्रोविजन को भी शामिल है, इसे लगाने के बाद कितना प्रॉफिट या कितना लॉस हुआ, इस बात का ज्ञान भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के द्वारा किया जाता है। और इसमें नेट प्रॉफिट निकालने का तरीका क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट में सभी इनकम को जोड़ दीजिए, उसमें से फिर सेलिंग, एडमिनिस्ट्रेशन, डिप्रिसिएशन, इंटरेस्ट, टैक्सेस और सभी खर्चों को घटा दीजिए आपस में जोड़कर। जो बचेगा वही आपका कहलाएगा नेट प्रॉफिट। इसका फॉर्मेट क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सबसे ऊपर लिखा जाता है ग्रॉस लॉस, फिर उसमें से खर्चों को लिखा जाता है, जैसे सैलरी हो गया, रेंट टैक्सेज हो गया, ऑफिस की लाइटिंग हो गया, इंश्योरेंस हो गया, प्रिंटिंग स्टेशनरी हो गया, पोस्टेज हो गया, इंटरेस्ट हो गया, डिस्काउंट हो गया, बैड डेब्ट्स हो गया, रिपेयर मेंटेनेंस हो गया, डिप्रिसिएशन हो गया, कमीशन हो गया, कैरिज हो गया, ट्रेवलिंग हो गया, इंटरेस्ट हो गया, ये सब कुछ लिख दिया जाता है। और राइट साइड में हमें ग्रॉस प्रॉफिट लिखना होता है। और अब जो भी हमें इनकम है, जैसे रेंट रिसीव हो रहा है, कमीशन रिसीव हो रहा है, कैश डिस्काउंट मिल रहा है, बैड डेब्ट्स मिल रहा है, इनकम किसी अन्य सोर्स से हो रहा है, ये सब हम लिख देंगे और दोनों साइड को जोड़ेंगे। अगर मैनुअल बनाना रहेगा तो इसको भी एक्सेल पे बनाते हैं, लेकिन इसको भी मैनुअल बनाने की जरूरत नहीं है, टैली इसको ऑटोमेटिक बना देता है। ठीक है, अब इसको हम जोड़ेंगे, लेफ्ट साइड का अलग जोड़ेंगे और राइट साइड का अलग जोड़ेंगे। जिस साइड में कम रहेगा उस साइड में वैल्यू जोड़ देंगे। अगर लेफ्ट साइड में हमारी वैल्यू कम पड़ रही है तो हम वैल्यू यहाँ पे जो भी जितना अमाउंट कम पड़ा उतना जोड़ देंगे। और इसको हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे नेट प्रॉफिट। और राइट साइड में अगर कम पड़ रहा है तो इधर वैल्यू हम जोड़ देंगे और इसे बोलेंगे नेट लॉस। बात समझ आ रहा ना। अगर लेफ्ट साइड में वैल्यू हमारी कम पड़ रही तो हम जोड़ देंगे और वो चीज आ जाएगा हमारा नेट प्रॉफिट के अंतर्गत। अगर राइट साइड में वैल्यू कम पड़ रही तो उसको जोड़ देंगे और वो आ जाएगा हमारा नेट लॉस के अंदर। ठीक है, इस तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस को हम कैलकुलेट कर लें। अब इसमें एक्सप्लेन करके बताया गया है कि किस खर्चे में क्या क्या रखा गया है। जैसे ऑफिस का और मेंटेनेंस खर्चे में क्या रखा गया है, सैलरी। स्टाफ को जो जो हम लोग वेतन देते हैं उसे किस में रखते हैं, सैलरी। रेंट एंड टैक्सेस में दे रखा है, जितने भी प्रकार के टैक्सेस हैं, रेंट है, सब रखा गया है। इंश्योरेंस के बारे में दे रखा है, इंश्योरेंस का जो खर्चा होगा। ऑफिस में होने वाली लाइटिंग और हीटिंग का खर्चा होगा, प्रिंटिंग स्टेशनरी के खर्चे होंगे, रिपेयर्स एंड रिन्यूअल के चार्जेस होंगे और डिप्रिसिएशन खर्चे होंगे। ये खर्च किसके अंतर्गत आएगा, ऑफिस और मेंटेनेंस एक्सपेंस के अंतर्गत। बस मैं सबका अलग अलग लेजर बना के हम एंट्री कर देंगे। सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन के भीतर कौन सा खर्चा है, कैरिज आउटवर्ड है, बैड डेब्ट्स है,
ठीक है, कमीशन पेड है, फिर है हमारा जो है डिस्काउंट ऑन सेल है, डिस्काउंट अलाउड है, इंटरेस्ट पेड है, और नॉन ट्रेडिंग इनकम, ये सारे हमारे इस तरफ आ जाएंगे। ठीक है, अब देखो जैसे ये यहाँ पे दे रखा है, हमारे बिजनेस का ग्रॉस प्रॉफिट है 3 लाख रुपए, जिसमें से हमने सैलरी दे दिया 50,000, हमें कमीशन मिल गया 2,000 रुपए का, रेंट पे करेंगे 15,000 का, ऑफिस की लाइटिंग में 3,000 रुपए, एडवर्टाइजमेंट में 5600 रुपए, डिस्काउंट हमें दिया 3,000 रुपए का, इंश्योरेंस का प्रीमियम दिया 2,300 रुपए का, और ट्रेवलिंग का 2,100 रुपए। ये सारे खर्चे हमने यहाँ पे नोट कर लिए। अब हमने जब इस फॉर्मेट में रखा तो ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बन के तैयार। सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट को हमने इस तरफ रखा, और कमीशन मिला है 2,000 रुपये, ये हो गया टोटल 3,02,000 रुपये। ठीक है, अब इधर सारे खर्चों को रखेंगे, जैसे सैलरी हमने 50,000 तो इधर जोड़ दिया, रेंट इधर जोड़ दिया, ऑफिस की लाइटिंग में हमने इधर जोड़ दिया, 5600 रुपये इधर एडवर्टाइजमेंट का इधर जोड़ दिया, डिस्काउंट अलाउड का हमने इधर जोड़ दिया, इंश्योरेंस प्रीमियम का इधर जोड़ दिया, ट्रेवलिंग का 2,100 रुपये यहाँ जोड़ दिया। और हमारा जब इधर जोड़ा तो उसमें हमारा वैल्यू कुछ और आया, और अगर उसमें से हम 2,21,000 रुपये और जोड़ देंगे तो हमारा दोनों साइड का बैलेंस बराबर। बस में आया? तो इस तरीके से हम इसको बनाते हैं। हाँ, इसको बना के दिखा दें एक्सेल पे। हाँ, एक्सेल पे ही बनेगा। टैली पे इसकी डायरेक्ट एंट्री नहीं हो सकती है, टैली पे जब होगी तो जनरल एंट्री। हाँ, क्या चीज? बस ध्यान आपको क्या देना है, ट्रेडिंग अकाउंट में जितने भी बिजनेस के डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं वो हमारे ट्रेडिंग में चले जाते हैं, और जितने इनडायरेक्ट एक्सपेंस हैं वो सब प्रॉफिट एंड लॉस में। प्रॉफिट एंड लॉस में कौन कौन से खर्चों को रखा गया है, ये फॉर्मेट देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। सैलरी है, रेंट है, ऑफिस की लाइटिंग है, इंश्योरेंस है, प्रिंटिंग स्टेशनरी है, पोस्टेज है, इंटरेस्ट है, डिस्काउंट है, बैड डेब्ट्स है, रिपेयर मेंटेनेंस है, डिप्रिसिएशन है, कमीशन है, कैरिज आउटवर्ड है, ट्रेवलिंग है, इंटरेस्ट ऑन लोन, ये सब चीजें। हाँ, बात समझ में आ रहा ना? ये सब हमारे आ जाएंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंस, और ये सब आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के भीतर। बात समझ में आ रहा ना? हो जाएगा। चलिए, इसका फॉर्मेट भी हम लोग बना लेते हैं। ये फॉर्मेट हमारा किसका था? ये फॉर्मेट था हमारा ट्रेडिंग अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट बनाना होगा तो कुछ नहीं करना है, सेम तरीके से आपको पर्टिकुलर अमाउंट आपको लिखना है। आपने यहाँ लिख लिया, और लिखने के बाद हम एक नई सीट पर आ जाते हैं। देखो, इसको हमने कर लिया पेस्ट, ये हो गया पर्टिकुलर अमाउंट, और ये हो गया पर्टिकुलर अमाउंट। ठीक है, तो ये चूंकि हम यहाँ पे क्या बना रहे हैं, हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे हैं, तो हमने इसको सेलेक्ट करके मर्ज कर दिया। यहाँ फॉन्ट हमने सही लगा दिया, कैलिबरी वाला। ठीक है, इसको कर दिया बोल्ड, और यहाँ लिख दिया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, ऑफ जिस कंपनी का है हमने लिख दिया गायत्री ट्रेडिंग कंपनी, फिर लगा दिया फॉर ईयर एंडिंग, और जो भी ईयर का लास्ट डेट होगा हम लिखेंगे 31 मार्च 2023। अब पर्टिकुलर हमें देना है। अब देखो, क्वेश्चन सी बनाते चले जाना है हम लोग। ठीक है, क्वेश्चन सी बनाते हमको चले जाना है। ये देखिए, ये हमारा क्वेश्चन दे रखा है, तो क्वेश्चन में सबसे पहले आ गया ग्रॉस प्रॉफिट, मिला ना? हम ग्रॉस प्रॉफिट को हम कर देंगे कॉपी करके, और हम यहाँ लगा देंगे, ये हो गया ग्रॉस प्रॉफिट। कितना रुपए का है? देखो,
3 लाख रुपए, तो हम यहाँ भर देंगे 3 लाख। ठीक है, राइट साइड में हमने भर दिया। उसके बाद है सैलरी। ठीक, तो हम यहाँ कॉपी करेंगे और कॉपी करके हम लेफ्ट साइड में आ जाएंगे, चूंकि सैलरी खर्च है ना, तो हम इसको लिखेंगे सैलरी। और सैलरी कितना है हमारा, 50,000, तो यहाँ भर देंगे 50,000। सारे खर्चों को लेफ्ट साइड में लिखना है। फिर उसका था कमीशन रिसीव, ये हमारा इनकम का अकाउंट है, इसको हम जो है राइट साइड लिखेंगे कमीशन रिसीव। ठीक है, लो इसको थोड़ा सा फॉन्ट इसका ठीक करते हैं, बहुत वैसा फॉन्ट है ये। हमें ये कितना मिला, 2,000 रुपये, तो हमने यहाँ भर दिया 2,000। उसके बाद रेंट पेड है 15,000, तो हम इसको करेंगे कॉपी रेंट वाले खाते को। और रेंट क्या है, बिजनेस के लिए खर्च है, तो हम यहाँ लिख देंगे रेंट पेड। और ये कितना हो गया, 15,000। चलो, नेक्स्ट है ऑफिस का लाइटिंग, कितना है, 3,000, तो हम यहाँ भर देंगे ऑफिस का लाइटिंग। और यहाँ भर दिया हमने 3,000। फिर उसके बाद एडवर्टाइजमेंट, ये हो गया हमारा 5600 रुपए का, तो हमने इसको कर लिया कॉपी। एंड कॉपी करके हम यहाँ पे कर देंगे पेस्ट, और ये हो जाएगा हमारा 5600। उसके बाद है डिस्काउंट अलाउड, कितना है, 3,000 रुपये, तो डिस्काउंट अलाउड को हमने कर लिया कॉपी और यहाँ पे कर दिया पेस्ट, और ये हो गया 3,000। उसके बाद है इंश्योरेंस का प्रीमियम, कितने रुपए का है, 2,300 रुपए का, तो हमने करेंगे इसको कॉपी और कॉपी करके इसको हम पेस्ट कर देंगे और यहाँ कर देंगे 23। अब है ट्रेवलिंग एक्सपेंस, तो ये हो जाएगा हमारा 2,100 रुपए का, ये हो गया हमारा 2,100। ठीक है, अब देखो दोनों साइड का हमारा बन के तैयार। अब ध्यान दीजिए, इन सबको हमने सेलेक्ट कर लिया, थोड़ा सा इसका फॉन्ट हमने चेंज करके और कैलिबरी वाला फॉन्ट लगा दिया, फॉन्ट ठीक लगता है। ये हमारा बन के तैयार। तो प्रॉफिट वर्क वाले को अलग और खर्च वाले को हमने अलग अलग कर दिया। ठीक, चलिए, अब इस साइड का टोटल जोड़ रहे हैं, 3 लाख ये और 2,000 ये, तो ये हो जाएगा 3,02,000। 3 लाख और 2,000, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, सही है ना, 3,02,000। अब इस साइड का जोड़िए, सबको सेलेक्ट करके हमने यहाँ से सम कर दिया, ये हो गया 81,000। अब हमें ये देखना है कि हम इस साइड में कितना जोड़ दें कि इधर भी 3,02,000 आ जाए। हम लेफ्ट साइड में कितना जोड़ दें कि 3,02,000 यहाँ पर भी आ जाए। तो चलिए, हम इक्वल टू करेंगे और 3,02,000 में से हम माइनस करेंगे 81,000, कितना हो जाएगा, 2,21,000। तो ये रफ कैलकुलेशन हमारा हो गया, 2,21,000। तो बस हम यहाँ भी क्या कर देंगे, 2,21,000 यहाँ भी लिख देंगे। अब इस साइड को हम करेंगे टोटल, हमने यहाँ कर दिया टोटल, तो ये आ गया हमारा 3,02,000। ठीक है, और इस साइड का भी टोटल हमारा आ जाएगा 3,02,000। अब अगर लेफ्ट साइड में हम जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा वो जो है नेट प्रॉफिट, हम इसको लिख देंगे टू नेट प्रॉफिट। बस, ये हमारे बिजनेस का रिजल्ट बन के तैयार। यही हमारे बिजनेस का नेट रिजल्ट आ गया कि नेट प्रॉफिट कितना हो गया, 2,21,000। तो बहुत आसान है बनाना, और अच्छी बात है, आपको इतना ध्यान रखने की जरूरत ही नहीं है क्या जोड़ना है क्या घटाना है, ये सब काम टैली खुद ही कर देगा। बात समझ में आ रहा ना, ये सब वर्क हमारा टैली खुद ही कर देगा। बस आपको केवल और केवल करना क्या है, जर्नल एंट्री करना। रियल में आपको ऐसा थोड़ी बनाना पड़ेगा कहीं पर, रियल में आपको ये सब बनाने की आवश्यकता ही नहीं है।
बस आपको करना क्या है, आपको केवल और केवल एंट्री याद रखनी है कि कौन से खर्चों को प्रॉफिट एंड लॉस में लेके जाना है और कौन से खर्चों को आपको ट्रेडिंग अकाउंट में लेके जाना है। तो ये देखिए, ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बन के तैयार। बात समझ में आ रहा ना? बना ले जाएंगे ना इस तरीके से। रियल में कहीं जॉब करेंगे तो सब बनाना नहीं पड़ेगा, केवल आप जनरल एंट्री करिए, टैली आपका खुद बना कर दे देगा। नहीं, आप उस दिन देखिए, लास्ट दिन हम लोगों ने एंट्री किया था और जब जाके प्रॉफिट एंड लॉस चेक किया तो ऑटोमेटिक बन के रेडी था ना। हमको उसको बनाने के लिए थोड़ी कुछ अलग से करना पड़ा। तो इस तरीके से हम बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है। अब अगला हम लोग का टॉपिक रहेगा बैलेंस शीट, नेक्स्ट डे पढ़ाया जाएगा। 15 15 तारीख को आप लोगों को खिचड़ी का अवकाश है, मकर संक्रांति का। सोमवार को खिचड़ी की छुट्टी है। नहीं, 15 को है। और अब आप लोगों को 16 तारीख को आना है। हाँ, बात समझ में आ रहा ना? 16 तारीख को खुलेगा, 15 को छुट्टी रहेगा खिचड़ी का।